नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द प्रिंसिपल चैनल पर। और हम सिद्धांतों की बात करते हैं, इसीलिए हम प्रिंसिपल। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि नरेंद्र मोदी ने 2022 के लिए क्या वायदे किए थे। तो आप ये समझिए, स्थिति ये है कि आज भारत के आज़ादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। नरेंद्र मोदी की भाषा में आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और इसका एक जो इतिहास है इसमें देखना, आजादी का एक बड़ा संघर्षशील इतिहास रहा है। उसके बाद में आजादी के बाद में भारत को बनाने का इतिहास और भी ज्यादा संघर्षशील है। हमने कितना सेक्रीफाइस करके देश बनाया, लेकिन आज जो हालत है मुझे उस पर मैं चर्चा करूं। उसके पहले मैं बात करता हूं कि नरेंद्र मोदी जब 2014 में सत्ता में आए और आने के पहले जो वायदे कर रहे थे और आने के बाद जो वायदे किए, वो मैं आपसे बात करूंगा। तो आप सुनिए कि क्या स्थिति है। नोटबंदी लाए, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। जीएसटी लाए, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। उज्ज्वला लाए, उज्ज्वला से आप जो हालत है आप देख ही सकते हैं, सब बर्बाद है। कहीं पर कोई बिजली की स्थिति है कि कोयला विदेशों से आयात होने लगा है। स्वच्छ भारत मिशन लाए, आज गंदगी का अंबार है। कुछ खास जगहों को छोड़ दें, यदि अनुच्छेद 370 खत्म करने को कहते थे, आज तक नहीं खत्म की। उसके 2 क्लॉजेज सिर्फ जो है संशोधित किए हैं, तो यह है। इसके बाद में राम मंदिर की बात करते थे, तो राम मंदिर वो तो बना नहीं सके, सुप्रीम कोर्ट के ही आर्डर से बनी और बन रही है, लेकिन उसमें भी धांधली हो रही है। कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट मची हुई है। अयोध्या, बनारस के मंदिर जो बना करके और उनके नाम पर जिस तरीके से, तो उस पर कितना चंदा लिया गया, कितना पैसा लगाया गया, सब हमारे आप से वसूला जा रहा है। एक पैसा ना तो सरकार लगा रही, ना भारतीय जनता पार्टी लगा रही। तो इस बात को समझना पड़ेगा। वो क्या कर रहे हैं, उसमें घोटाले कर रहे हैं। कहीं जमीन घोटाले, कहीं कोई और घोटाले, कहीं निर्माण में घोटाले, कहीं ठेकों में घोटाले। तो ये चल रहा है। वैक्सीन, कोविड वैक्सीन लगाने का हुआ, उसका जितना बड़ा घोटाला है वो आपके सामने है कि आप रेट्स को देख लीजिए, कैसे कैसे क्या खरीदा गया और वही कंपनियां बाहर कितने में बेच रही हैं। तो इन्हीं से आपको पता चल जाएगा कि क्या स्थितियां हैं। इसके बाद में हम यदि विकास की बात करें, तो विकास की स्थिति यह है कि सब हाँफ रहा है। जिस सड़क को नरेंद्र मोदी उद्घाटन करके जाते हैं, उस सड़क के 5वें दिन, चौथे दिन, तीसरे दिन टूट जाती है। उसके पुल टूट जाते हैं, बहुत सारी चीजें तो ये सामने है, इसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपने खुद देखा है। इसके बाद में कारपोरेट को फायदा पहुंचाने के जहां उन्होंने काम किया है वो आप देखिए। नरेंद्र मोदी सरकार ने कारपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए 2014 से ही मिशन शुरू किया था, क्योंकि उन्हें तो असल में कारपोरेट ने पूरी ब्रांडिंग करके देश का प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया है। मुख्यमंत्री से, एक छोटे से राज्य के का मुख्यमंत्री देश के, दुनिया के एक बड़े लोकतंत्र का जो है मुखिया बन जाता है। ये स्थिति है। कारपोरेट का खजाना जो है भरा जा रहा है सरकार द्वारा। यही गुजरात मॉडल है और दुनिया देख रही है, जिसने भारत के इस नरेंद्र मोदी के इस गुजरात मॉडल ने देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की लाइन में लगा दिया है, भुखमरे में धकेल दिया है, भिखारी बना दिया है। 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से क्या नया भाषण देंगे, यह देखने वाला होगा, क्योंकि इसकी उत्सुकता रहती है। 3 साल से वह 100 लाख करोड़ की बात करते आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो झूठ साबित हो रहा है। जाहिर है, वो पानी पी पी कर सिर्फ कांग्रेस पार्टी को दोष देते हैं, कभी परिवारवाद की बात करते हैं, जबकि उनकी पार्टी में सबसे ज्यादा इस समय परिवारवाद है। घोटालों की बात करते हैं, जबकि सबसे ज्यादा घोटाले उन्हीं के में हैं और कांग्रेस के समय में जो घोटाले के आरोप लगे थे वो सारे झूठे पाए गए हैं और नरेंद्र मोदी सरकार में ही झूठे पाए गए हैं। लेकिन चाटुकार मीडिया, जो अंधभक्त मीडिया है, वो उनके प्रचार में लगा है कि विश्व पुरुष, युग पुरुष और विश्व गुरु, जाने क्या क्या बना देता है। मंदिर बन जाते हैं, चालीसा बन जाती हैं, तो ये सब हो रहा है। चलिए, तो इसी में बात कर लेते हैं कि 2022 में उन्होंने कहा था कि किसानों की आय 2 गुना हो जाएगी,
कुछ और हो जाएगा। तो इस तरह के जो बेघरों को, कोई व्यक्ति बेघर नहीं रहेगा, हर व्यक्ति के पास अपना घर होगा, ये बात उन्होंने कही थी। इस चीज को मैं आपको सुनाऊं तो आप ये देखेंगे कि जो स्थिति है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। और कांग्रेस जैसा नहीं, गरिया ने 4 दीवारें खड़ी कर दी। मोदी जब प्रधानमंत्री आवास योजना करता है तो पक्का घर, पक्की छत, घर में नल, नल में जल, गैस का कनेक्शन, बिजली, एलईडी बल्ब, शौचालय, ऐसा पक्का पूरा घर, ये मेरा सपना। तो आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का ये सपना है और ये उसे पूरा करेंगे कि 2022 में जो 15 अगस्त आएगा उसके पहले हर व्यक्ति के पास अपना पक्का घर हो और उस घर में भी सबके पास बिजली हो, पानी हो, गैस हो, दूसरी सुविधाएं हो और वो पूरी तरीके से एक सुरक्षित उसमें रह सके। लेकिन वास्तविकता क्या है आपको क्या पता नहीं, क्या मुझे क्या बताने की जरूरत पड़ेगी। तो ये स्थिति है। आज इसी बात पर हम जब चर्चा करें तो आज आप ये समझिए कि मोदी ने उस समय जो वायदे किए थे उन्हीं में करता हूं कि मोदी ने 2022 के लिए जो वायदे किए थे वो 37 वायदे किए थे और इन 37 पर सुन लीजिए क्या क्या किया था। 2022 तक भारत की जीडीपी 9 से 10% होगी, जबकि 7.25% निवेश दर 2017-18 में 29% से बढ़कर 2022-23 में 36% हो जाएगी, जबकि आधी भी नहीं रह गई है। यह समझिए, उल्टा निवेशक हमारे देश से बाहर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तीसरा, 2022 तक प्रत्येक भारतीय के पास बैंक खाता, जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, पेंशन और सेवानिवृत्त योजनाएं होंगी जो मुफ्त होंगी। लेकिन आप कहीं पर भी किसी से भी पूछ लीजिए क्या कितनी मुफ्त है आपको। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, जो उनकी लागत है उससे दोगुनी होगी। तो आप समझिए किस तरह से कहा गया, आज तक नहीं हुई है, उल्टा आधी हो गई है। सभी खेतों, हर खेत को पानी का बेहतर इंतजाम होगा। ऑन फार्म जल उपयोग दक्षता, प्रति बूंद अधिक फसल के साथ सिंचाई प्रदान करेंगे। तो मतलब आप समझ लीजिए, लेकिन आज किसी भी किसान से बात कर लीजिए, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए फसल अवशेषों को नहीं जलाया जाएगा, उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था की जाएगी। पूछ लीजिए कहीं पर कितनी व्यवस्था की गई है। 2022 तक पीएम 2.5 कर 50 से नीचे आ जाएगा। तो आप समझिए कौन सा क्या आ गया है। इसके बाद हर घर में एलपीजी सिलेंडर होगा। आप उज्ज्वला योजना से लेकर सारी योजनाओं का सच देख सकते हैं। 2022 तक भारतीय रेलवे के सुरक्षा मानक ऐसे होंगे कि ट्रेन दुर्घटना में किसी की भी मृत्यु 0 होगी, 0 होगी, नहीं होगी। मुंबई और कितने हादसों में मर रहे हैं, लगातार हो रहा है घटनाएं, अब छिपी नहीं है। ट्रेनें नहीं चल पा रही। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन 2022 में दौड़ने लगेगी, जो अब टारगेट कह दिया गया है 2023 दिसंबर तक। लेकिन तब भी क्या होगा क्या नहीं है आप देख लीजिएगा। इसके बाद निर्माण क्षेत्र
कि विकास दर जो है 2022 में 2 गुनी हो जाएगी। 2012-13 में ये जो थी 7.7% पर थी और ये कहा था कि 2 गुनी हो जाएगी। स्थिति ये है कि आधी हो गई है। 2022 में हर भारतीय के पास अपना घर होगा, जैसा मैं सुनवाई चुका हूं। 2022 तक प्रत्येक भारतीय के पास अपना शौचालय होगा। आप किसी भी गांव में चले जाइए, चंद तो कई कई जगह बने हैं, कई नहीं बने। तो अभी भी हिंदुस्तान की आधे से ज्यादा आबादी बगैर शौचालय के। फिर 2022 तक प्रत्येक भारतीय को 24 घंटा सातों दिन आपूर्ति होगी, बिजली की आपूर्ति होगी, कहीं अबाधित आपूर्ति होगी। आप स्थिति देख लीजिए, बिजली की स्थिति आप किसी भी राज्य में पूछ लीजिए। इसके बाद में 2022 तक हर ग्राम पंचायत, हर घर में नहीं, हर ग्राम पंचायत में तक में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन होगा और 2018 तक ये हो जाना चाहिए। आप जान लीजिए किस गांव में आज फ्री ब्रॉडबैंड कनेक्शन का वो सारी व्यवस्थाएं हुई हैं, अब तक नहीं हुई। 2022 तक 100% डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करेंगे। तो आप बताइए कहां पर ये कैसे करेंगे जब है ही नहीं, तमाम सारे गांव में इंटरनेट ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है, कुछ नहीं। 2022 तक प्रत्येक भारतीय के पास पानी का कनेक्शन होगा और यह स्थिति है। अब इसकी समय सीमा 2024 बढ़ा दी गई है। 2022 तक भारत कुपोषण मुक्त हो जाएगा। अभी विश्व बैंक का अभी यूएनओ का आंकड़ा आया है कि दुनिया के सबसे कुपोषित देशों में हम हैं और हमारे यहाँ 22 लाख से अधिक, 22.5 लाख से अधिक लोग, बच्चे कुपोषित हैं और खाना जो नहीं खा पा रहे हैं, वो नहीं खा पा रहे हैं, उनकी आबादी तकरीबन 50% के आसपास पहुंच रही है। ये समझ लीजिए। इसके बाद में आप देखिए कि सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 700 जिला मुख्यालय अस्पतालों को चिकित्सा केंद्र जो है उनमें बदल दिया जाएगा, जो बड़े अस्पतालों में बदल दिया जाएगा। आप बताइए स्थिति कहां है? रंग रोगन के अलावा और कुछ नहीं हुआ है। ठेकेदार कमा रहे हैं और कुछ लोग कमा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को प्रशिक्षित करने और प्रौद्योगिकी के उन्नयन और रोगी परिणामों में सुधार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी को अपनाने के लिए निजी उद्योगों को बनाया जाएगा। चिकित्सा पर्यटन 21वां नंबर है। चिकित्सा पर्यटन, टेली मेडिसिन, ई कंसल्ट, टेली पैथोलॉजी, टेली रेडियोलॉजी आदि को आकर्षित बना करके और मेडिकल सेवा 100% फ्री की जाएगी। आप देख लीजिए क्या है। 10 नवाचार जिलों की स्थापना करेंगे जहां उद्यमी और डिजाइनर रहते हैं, काम करते हैं, खेलते हैं और डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके कारीगरों को बाजार स्थान से जोड़ते हैं। देश के अंदर अब तक एक भी नहीं बना है। हाथ में मैला ढोने की प्रथा को समाप्त कर दिया जाएगा। अभी भी तमाम जगह देश में ऐसा हो रहा है। 24वीं है कि परोपकार के रूप में कौशल प्रदान करने को बढ़ावा दिया जाएगा और कौशल 6वीं कक्षा से अनिवार्य अभ्यास के रूप में कौशल और वरिष्ठ माध्यमिक और उच्च विद्यालयों के लिए कौशल स्कूल शुरू किया जाएगा। तो आप समझिए क्या हो गया है, नहीं हुआ है, 2022 के पहले होना था। फिर है 25वां कि भारत के वर्तमान 5.4% कार्यबल से औपचारिक रूप से कुशल श्रम का अनुपात बढ़ाकर 15% किया जाए। उल्टा बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई, 90 करोड़ बेरोजगारों का यह देश बन गया। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में 2 से 3 मिलियन रोजगार, पर्यटन के माध्यम से 4 करोड़ रोजगार और खदानों और खनिजों के माध्यम से 50 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे। आप समझ लीजिए, रोजगार सृजन करने के बाद रोजगार रोज खत्म हो रहे हैं, नित्य प्रतिदिन खत्म हो रहे हैं और यह स्थिति है। इसके बाद में 2022 तक भारत के पास 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता होगी और वर्तमान में सिर्फ 80 गीगावाट ही है। 175 की बात की थी, मतलब तकरीबन 100 गीगावाट कम है। यह है। फिर 2022-23 तक जो तेल और गैस के आयात में
प्रतिशत की कमी करेंगे और स्थिति ये है कि ये लगभग डबल हो गई है। फिर है 2018 से 23 के बीच 8.5% की औसत वृद्धि के साथ 2017-18 में खनन क्षेत्र की वृद्धि का 3% से बढ़ाकर 14% करेंगे। ये नीति आयोग के भी दस्तावेजों में दर्ज। लेकिन स्थिति क्या है कि हम कोयला बाहर से मंगा रहे हैं, तमाम और खनिज बाहर से मंगा रहे हैं, तो आप इससे समझ सकते हैं खदानों की स्थिति क्या हो गई। तो ये है। फिर राष्ट्रीय राजमार्गों एनएच की लंबाई मौजूदा 1.22 लाख किलोमीटर से दोगुनी कर दी जाएगी, 2 लाख किलोमीटर करना है, लेकिन आज तक वो भी नहीं हुआ है। तो आप समझिए वो क्या, उसका जितना इन्होंने कहा था उसका मतलब अभी 60% भी नहीं हुआ है। तो ये स्थिति है। फिर इसके बाद 2017 तक सभी विलंबित आधुनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं जिनमें कुछ दशकों से काम कर रही हैं, उन्हें 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा, कंप्लीट कर लिया जाएगा। आज तक कोई नहीं कंप्लीट हुई है, मतलब आधे से ज्यादा अभी विलंबित है। महिला श्रम बाल की भागीदारी 2022 तक 30% होगी, आज भी वो नहीं हो पाया है। भारत का वनावरण वर्तमान 21% से बढ़ाकर 33% हो जाएगा, और अब जो ये है यह भी कम हो गया है। भारत के किसी भी स्कूल में कोई भी छात्र कक्षा 10 पूरी करने से पहले ड्रॉप आउट नहीं होगा, और स्थिति यह है कि ड्रॉप आउट का रेट इतना बढ़ गया है जो ऐतिहासिक रूप से ज्यादा है। इसके बाद में 35वां है कि 2022 में डॉक्टर जनसंख्या के अनुपात से कम 1/1400 मतलब 1400 पर एक डॉक्टर होगा। WHO का मानक 1000 का है। चलिए वो भी नहीं हुआ है, स्थिति है। और नर्स जनसंख्या अनुपात कम से कम जो है 1/500 है, जबकि मानक के हिसाब से 400 होना चाहिए। वो भी इन्होंने कहा था हम WHO का फॉलो कर लेंगे, और वो भी नहीं हुआ है। वर्तमान में प्रत्येक का जो है जो स्थिति है 11,000 से अधिक पर केवल एक एलोपैथिक चिकित्सक है, 11,082 पर एक डॉक्टर। अब आप समझ लीजिए। तो यह है। इसके बाद में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जो है बढ़ा करके जो है 2016-17 जो 25% था उसे 35% कर दिया जाएगा। स्थिति यह है कि यह भी अब आधा हो गया। और भारत माला चरण लक्ष्य को 2021-22 तक 24,800 किलोमीटर पूरा करके प्राप्त करेंगे, और इसमें 2,000 किलोमीटर तटीय और बंदरगाह कनेक्टिविटी सड़कें शामिल है। ये सिर्फ 37 वादों की लिस्ट। इसके अलावा की बात करें तो और बहुत कुछ है। इसको लेकर हमारे एक मित्र हैं सौमित्र रॉय, बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स और सब चीजों के जानकार हैं। वो इसको लेके कहते हैं कि महामूर्ख प्रजातियां ही इस पर ताली बजा रही हैं, सावन के लोग अंधे बने हुए हैं। असल में आप खुद पता कर लीजिए कि आज भी कोई योजनाएं पूरी नहीं हुई हैं। तो इस पर उन्होंने बड़ा काम किया है सौमित्र राय साहब ने। और मैं वही कह रहा हूं कि इस तरह की स्थिति की सिर्फ झूठ बोला जा रहा है, और झूठ के सहारे सारी चीजें स्थापित की जा रही। और जब झूठ के सहारे की जा रही हो तो आप समझिए, चीन ने आज हमारे देश में स्थिति यह है कि चीन की स्थिति बताता हूं कि चीन की स्थिति यह है कि चीन ने हमारे देश में आज कब्जा करके सड़कें बना ली हैं, और हमारे यहां पर वॉच टावर लगा लिए। ये आप देखिए। तो ये स्थिति है। और इन सबको यदि देखेंगे आप कि वो चीन ये कर ले रहा है। कहते थे देश सुरक्षित हाथों में है, महंगाई की स्थिति लगातार बढ़ रही है, तमाम सारी चीजें। और महंगाई पर आरबीआई के यदि गवर्नर को हम आपको सुना दें तो आरबीआई के गवर्नर खुद कहते हैं कि देश के अंदर महंगाई कितनी है। आप दोनों का आपको वो दिखा देता हूं कि दोनों ने कहा। निर्मला सीतारमण कहती है महंगाई को काबू में रखा गया है, और दूसरी तरफ आरबीआई के गवर्नर कहते हैं महंगाई अस्वीकार्य रूप से उच्च स्तर पर। तो खुद में ही अभी नहीं कर पाए हैं कि क्या
वो है। और स्थिति ये है कि सिर्फ एक कुछ महीने का देख लीजिए आप कि स्थिति ये है महंगाई के आंकड़े, तो ये आपके सामने है। तो सब कुछ बर्बादी में है। आज खरीद नहीं है, बच्चों की फीस नहीं है, कॉपी किताबें, और जीएसटी का बोझ लाद करके अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ दिया जा रहा है। तो क्या नरेंद्र मोदी अपने इन झूठे वादों के लिए, जो असल में 50 से ऊपर है, उन पर क्या माफी मांगेंगे? क्योंकि ये तो माफी वीर लोग हैं, माफी मांगने में इन्हें शर्म नहीं आता, लेकिन वो भी तो नहीं कर रहे हैं। माफी ही मांग ले, हम माफ कर देंगे, ठीक है आपने झूठ बयानी की, कोई बात नहीं, हम फिर आपको वोट दे देंगे, आप झूठ बोलते रहिए, माफी मांगते रहिए। लेकिन आप तो उसको, आवाज को, सच को दबाने के लिए कुचलने पे उतारो। और यही बात बार बार राहुल गांधी कहते हैं कि संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, आवाज को दबाया जा रहा है, और उसके लिए हमला किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने देश के लोगों के लिए महंगाई, बेरोजगारी, और इस पर प्रोटेस्ट किया, इस पर उनके लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। अब आप समझिए, और झूठी धाराओं में दर्ज हो रहे हैं। कह रहे हैं कि हमला किया, उन्होंने काम नहीं करने, ये किया। भाई उन्होंने, आपने गिरफ्तार कर लिया, काम खत्म। उन्होंने प्रोटेस्ट करना उनका हक है, ये एक लोकतंत्र का प्रतीक है। ये स्थिति, अब आपको सच मैं बता चुका हूं, फिर भी आप सच नहीं जानना चाहते तो आपकी मर्जी। इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।